हेलो दोस्तों, स्टडी नंबर 1 चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को विषय हिंदी के ऐसे प्रश्न जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। चाहे आप यूपी पुलिस के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी के लिए कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप लोगों का, वनडे एग्ज़ाम, ऑल एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं ये आप लोगों के हिंदी के ये प्रश्न, जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। हिंदी के जो मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आ गया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहना होगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों आते आते ही लाइक कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि दोस्तों वीडियो को आते आते ही लाइक कर दिया करो आप लोग। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी का ये प्रश्न है बेहद इम्पॉर्टेंट। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। ए है बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, बी है गुड़दोश की परख करना, सी है बहुत मीन मेघ निकालना, और डी है बहुत मुश्किल काम करना। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और बेहद महत्वपूर्ण और सरल प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आप लोग कई बार आप लोग समझ चुके हो, पढ़ चुके हो कई बार प्रश्न। बाल की खाल निकालना, ध्यान दीजिएगा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेघ निकालना, और डी है मुश्किल काम करना। डी है मुश्किल काम करना, जो कि इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही ध्यान दीजिएगा, जो इसका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत मीन मेघ निकालना। इसका बेहद राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न जो 1 है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जो प्रश्न नंबर 1 है आप लोगों का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। ए है थोड़े दिन का सुख, बी है चांद ना दिखाई देना, सी है 4 दिन चांद दिखना, और डी है सुख ही सुख होना। ध्यान दीजिएगा, डी है सुख ही सुख होना। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और बेहद महत्वपूर्ण सरल प्रश्न भी है आप लोगों के लिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही ध्यान से बताइएगा, बहुत ही ध्यान से बताइएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है थोड़े दिन का सुख, बी है चांद ना दिखाई देना, सी है 4 दिन चांद दिखना, और डी है सुख ही सुख होना। जो कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मतलब है थोड़े दिन का सुख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो गया और राइट है, ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साहित्य में रस का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? क्वेश्चन मार्क। ए है हिंदी की मिठास, साहित्य की मिठास, बी है किसी रस का आनंद, सी है किसी फल का स्वाद, और डी है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, और साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। जो कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। साहित्य आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है ये चीज़ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, आप लोगों को टाइप करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 6, सी है 3, और डी है 4। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ध्यान दीजिएगा, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, और 4 होते हैं। कितने होते हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोहा छंद में
कितने चरण होते हैं? प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, 4 होते हैं। डी वाला हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ए है रस, बी है अलंकार, सी है गुण और डी है छंद। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, जो कि बेहद सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला। ध्यान दीजिएगा, अलंकार। अलंकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अलंकार हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भाषा में शब्द और दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, जो कि अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि का हो से पुवाय रलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ध्यान दीजिएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों का जो मिसप्रिंट हुआ है, कहाँ से दोस्तों? यहाँ से आप लोगों का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कि ये मिसप्रिंट आप लोगों का हो गया है, सॉरी। इसमें दोस्तों यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ए है ऊष्म, बी है अंतस्य, सी है स्पर्श और डी है अयोगवाह। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल और करेक्ट वर्ड, बिल्कुल और करेक्ट वर्ड बताना है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है, जो कि अंतस्थ, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतस्थ। ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए है कृपा, बी है मित्र, सी है कार्य और डी है त्योहार। ध्यान दीजिएगा, ए है कृपा, बी है मित्र, सी है कार्य और डी है त्योहार। इसमें दोस्तों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ध्यान दीजिएगा, ए है कृपा, बी है मित्र और सी है कार्य और डी है त्योहार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइट आंसर आप लोगों का क्या है, जो कि इसका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जो कि हो जाएगा कृपा। कृपा स्त्रीलिंग है। और देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दीजिएगा, वचन किसका बोध कराता है? वचन, जो कि वचन है वो किसका बोध कराता है? यह प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, बी है प्राणी या वस्तु के एक होने का, सी है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का और डी है प्राणी या वस्तु के लिंग का। ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। क्या है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, बी है प्राणी या वस्तु के एक होने का, सी है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का और डी है प्राणी या वस्तु के लिंग का। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 आप लोगों का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ए है कर्म कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक और डी है कर्ता कारक। ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूपी पुलिस कांस्टेबल अन्य सारे एग्जाम एसएससी जीडी बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा, और उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ए है कर्म कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक और डी है कर्ता कारक। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं और जो एक ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि हो जाएगा डी वाला कर्ता कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि प्रश्न नंबर 9 हो गया कंप्लीट आप लोगों का। और प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 है और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यह आवाज आज बरसात होगी, भी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी इसमें हुआ है सर्वनाम का प्रयोग, या मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ इसमें हुआ है, या घर का काम कर लो इसमें हुआ, या सीमा और रीमा बहनें हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीमा और रीमा बहनें हैं, जो कि ऑप्शन डी वाला सर्वनाम का प्रयोग हुआ है इसमें। जो कि प्रश्न नंबर 10 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों से सिर्फ मैं लाइक ही मांगता हूं और कुछ नहीं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।